हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपाली राजपूत आज आपके लिए अपडेट लेकर आई हूँ जूनियर असिस्टेंट से संबंधित। जूनियर असिस्टेंट की अभी कल ही आयोग की तरफ से एक अप्रूवल आया है, ठीक है, जिसमें 1262 जो है पदों पर चयन होने के लिए, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की जो है वैकेंसी आई है 2021 के। ये जो पेट जिन्होंने 2021 में दिया था, ये उसके अंतर्गत ये पद आए हुए हैं, जिसमें से 1200 लगभग आने तो थे 4000 पद, लेकिन अप्रूवल हुआ 3000 पदों में, और जिसके दौरान इन्होंने 3000 पद लगभग खाली हैं, और 3000 पदों पर इन्होंने ना देकर इन्होंने किया गया है कि 1262 पद ही दिए हैं। वो ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि जो बची हुई जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं वो 2022 में जिन्होंने पेट दिया था उनके लिए भी रखा जाए। हालांकि देखा जाए, अगर पद कम है तो सबसे ज़्यादा संभावना ये भी है कि कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी। वो आप देख ही चुके हैं कि जब लेखपाल की जो भर्ती आई थी उसमें 8000 पद थे, उसके बाद भी उसकी कट ऑफ क्या गई थी, लगभग 62 प्लस गई थी उसकी कट ऑफ, ठीक है, पॉइंट में गई थी, तो 62 प्लस गई थी उसकी कट ऑफ। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 1262 पद आए हैं तो 1262 पदों पर इसकी कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है, ठीक है। मैं ये डरा नहीं रही हूँ, ठीक है, हालांकि ये गलत हो रहा है क्योंकि जिन्होंने 2021 में पेट दिया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। बहुत से बच्चे जो हैं, क्योंकि आप लेखपाल का हाल तो देख ही चुके हो, लेखपाल में हुआ क्या था। लेखपाल में 8000 वैकेंसी है, 15000 लोग पकड़े गए हैं उसमें, और उसके बाद भी उसका कोई भी मतलब वो कोर्ट में जा चुका है, उसके अलावा उसका कोई भी मतलब निष्कर्ष नहीं आया है। और पूरी संभावना है कि जिस तरह गवर्नमेंट फटाफट रिजल्ट दे रही है कि मतलब जो भी है किसी की सुनवाई नहीं कर रही है, बस वो रिजल्ट देती जा रही है, तो इसकी भी सुनवाई होना संभावित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसकी भी कोई सुनवाई होगी और ये वैकेंसी भी ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है। फिर भी मैं ये कहूँगी कि 1262 पद जो आ रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के, आप भरिए, ठीक है, और वही लोग भरें जो इसमें संभावित कट ऑफ की बात करें तो ये मैं बताऊंगी आपको कि संभावित कट ऑफ क्या जा सकती है इसके अंतर्गत। तो 1262 पद आए हैं, ठीक है, 25 रुपए का इसमें फॉर्म है, और ये लगभग 21 नवंबर से ये जो लिंक है फॉर्म का, ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तब आप भर सकते हैं। बात करते हैं टाइपिंग फॉन्ट की, तो टाइपिंग फॉन्ट इसमें जो है मंगल, ठीक है, मंगल और कृति देव जो है ये दोनों ही चल जाएंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो नया है, ठीक है, जो नई टाइपिंग सीखेंगे उनके लिए मैं यही कह सकती हूँ कि मतलब वो कृति देव ही सीखें, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या लगेगा, चलिए आगे टाइपिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या लगेगा मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें CCC, ठीक है, CCC जो है, इसमें CCC का जो है सर्टिफिकेट लगेगा। तो हो सकता है कि मतलब आपके लिए जिन्होंने CCC किया है, ये ज़्यादातर उन्हीं को ही संभावना है कि मतलब उन्हीं को ही ये पद जो है मिलने की पूरी संभावनाएं होंगी, है ना, जो CCC किए हुए हैं। और मतलब इसमें वो बच्चे कट जाएंगे जिन्होंने CCC नहीं किया है, तो यहाँ से भी ये संभावना बढ़ जाती है कि और लोग भी चयनित हो जाएंगे, क्योंकि जिन पे पास CCC है सिर्फ वही अप्लाई कर भी पाएंगे। इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्या क्या आता है, चलिए इसके बारे में हम सीधा बात करते हैं। हम नोटिस पर आते हैं और नोटिस देखते हैं कि मतलब आयोग के द्वारा जो नोटिस जारी हुई है जूनियर असिस्टेंट को लेके, इसमें क्या क्या बताया गया है और क्या क्या है, ठीक है। ये UPSSC की, ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, देखिए ये विज्ञापन निकाला गया है। जो विज्ञापन ये निकाला गया है, ये जो विज्ञापन निकाला गया है, ठीक है, ये विज्ञापन 8 है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। अब ये देखिए आवेदन की जो ऑनलाइन है शुल्क, ठीक है, और ये 21 नवंबर से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 14/12 है, ठीक है, 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है इसमें। तो यहाँ से आपको यही पता चल रहा है कि अगर ये दिसंबर तक जा रहा है, ठीक है, तो पूरी संभावना है कि ये पेपर जो है जनवरी में होगा, और इससे पहले वीडियो का जो पेपर है वो हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि इन्होंने जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी की है उसी तरह से उसी पैटर्न में पेपर होंगे, तो उससे पहले वीडियो हो जाएगा। वीडियो ये संभावित है कि दिसंबर में वीडियो होने की संभावना है। ठीक है, जनवरी में ये होगा। तो आप यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2022 का जो पेट है, 2022 का जो पेट है, इसका रिजल्ट जो है ये जनवरी लास्ट तक आएगा। ठीक है, इसका जो रिजल्ट जनवरी लास्ट तक आएगा और उसी के बाद ही इसके अंतर्गत जो है वैकेंसीज जो है दी जाएंगी कि जो 2022 में जिन्होंने अप्लाई किया है वो कौन कौन सी उसके अंतर्गत वैकेंसी आएगी, कौन कौन सी वो भर सकते हैं। ठीक है, संशोधन अगर किसी का फॉर्म गलत हो जाता है, सिग्नेचर या फोटोज कुछ गलत हो जाते हैं, तो उसके लिए 21/12 तक की लास्ट डेट है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये आयोग की नोटिफिकेशन आई है। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए कुल रिक्त कितने हैं, ये 1262 पदों पर इसका चयन होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया, हाँ आपको ये सबसे पहले जानने की जरूरत है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आना है। ठीक है, ये क्या क्या आना है और कितने नंबर का इसके अंतर्गत पेपर होगा। ठीक है, तो इसकी जो फीस है, इसकी फीस जो है सभी के लिए समान है। ठीक है, कोई भी वर्ग का स्टूडेंट हो, किसी भी वर्ग का परीक्षार्थी हो, उसके लिए 25 रुपये ही फीस होगी उसकी। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इसमें कितने नंबर का पेपर आएगा, ये सब हम आपको बताएंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये चिकित्सा और स्वास्थ्य, ठीक है, इसमें जो है लगभग जूनियर असिस्टेंट के जो पद निकले हैं वो टोटल पद जो है वो 1148 है। ये अस्थायी होंगे। अस्थायी का मतलब कहीं ना कहीं ये जो है संविदा पर होंगे। ठीक है, लेकिन जो है 11 महीने के अंदर लगभग ये जो पद होते हैं ये स्थायी हो जाते हैं। तो मेडिकल, ये चिकित्सा से रिलेटेड जितने भी पद अब तक निकलते हैं वो ज्यादातर अस्थायी ही निकलते हैं। ठीक है, और इनको जो है 11 महीने के अंदर स्थायी कर दिया जाता है। इसके अलावा उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में लगभग 114 पद जो हैं वो स्थायी निकलेंगे। ठीक है, तो ये अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 460 है, मेडिकल में, चिकित्सा में और उद्योग वाले में 55 है। ठीक है, तो ये सारे पद आप देख सकते हैं। तो ये सब मिला के टोटल कितने पद आ रहे हैं, टोटल पद आएंगे 1262 पद, जिस पर आपका चयन होगा। अब हम बात करते हैं कि आगे के बारे में कि क्या इसका वैकेंसीज में मतलब क्या क्या पैटर्न आएगा। चलिए पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में हिंदी लेखन आएगा। ठीक है, सामान्य बुद्धि यानी कि रीजनिंग आएगी। इसके अलावा सामान्य जानकारी यानी कि जीके आएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये इंटरमीडिएट जिन्होंने ये इसके लिए जो वरीयता प्राप्त होंगे वो 10+2 के स्टूडेंट होंगे। ठीक है, 10+2 इसमें कंपलसरी मांगा गया है इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के लिए। और जो इंटरमीडिएट है इसमें क्या होगा, 65 नंबर, पूरे टोटल 100 नंबर होंगे, जिसमें से 65 नंबर का जो है आपका रिटर्न का पेपर होगा। इसके अलावा जो 35 नंबर होंगे वो आपके एकेडमिक्स के रिलेटेड जो डिग्री होंगी उसमें जोड़ा जाएगा। जैसे कि इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट में 60%, ठीक है, 60% या इससे अबव वाले जो हैं उनको पूरे 20 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो 45+ है, 45+ उनको 45 से 60 के अंदर, ठीक है, 45 से 60 के अंदर उनको 15 नंबर मिलेंगे। एकेडमिक आपके जो मतलब मार्कशीट होगी उस पर दिए जाएंगे आपको। ठीक है, और जो 33% होंगे उनको 10 नंबर दिए जाएंगे। और इसके बाद जो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएशन में भी 60 से ऊपर जो होंगे उनको 10 नंबर दिए जाएंगे। और जो 45 और ये हैं इस तरह से 8 और 5 नंबर दिए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा फायदा उन स्टूडेंट्स को होगा जो खिलाड़ी मतलब जो स्पोर्ट्स से हैं, जो स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, उन स्टूडेंट को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फायदा क्यों होगा, क्योंकि जो इस लेवल के जो स्टूडेंट होंगे उनको ये 5, 4, 3, 2 नंबर जो है उनके मतलब जो स्कूल में स्पोर्ट्स में थे या फिर कॉलेज में स्पोर्ट्स में थे या फिर इन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का जो गेम खेला उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे नंबर मिलेंगे। तो ये 5 नंबर कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। आगे बात करेंगे इसके पैटर्न क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इसकी कट ऑफ इसकी पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो इसका पैटर्न क्या हो सकता है, इसके पैटर्न जो है इस हिसाब से हिंदी आएगी। ठीक है, हिंदी आएगी
और हिंदी में 60 नंबर की 60 प्रश्न आएंगे जो कि 30 नंबर की हिंदी होगी। और रीजनिंग आएगी, रीजनिंग में ये भी 30 मार्क्स की 30 प्रश्न होंगे, लेकिन होगी कितने नंबर की? 15 नंबर की। यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका, एक क्वेश्चन जो है ये आधे नंबर का होगा, ठीक है। बाकी जो सामान्य जानकारी है, सामान्य जानकारी ये भी 40 प्रश्न आएंगे और ये 20 नंबर की होगी। टोटल जो हमारा पेपर होगा वो 65 नंबर का होगा, जिसमें 130 क्वेश्चन आएंगे। और बाकी जो 35 नंबर मैंने आपको बताया था, ये एकेडमिक जो आपकी डिग्री है, ठीक है, या जो आपकी मार्कशीट है उससे रिलेटेड होगा, उसमें ये नंबर जो आपके हैं जोड़े जाएंगे। तो अगर आप ग्रेजुएशन तक की अपनी डिग्री लगाते हैं तो इसमें आपको फायदा ही मिलने वाला है, ठीक है। बात मैंने बताई नहीं थी कि जो है कट ऑफ की, तो इसमें कट ऑफ क्या जाने की संभावना हो सकती है। तो ये मान के चलिए कि लेखपाल में जब आपकी 8000 वैकेंसीज में 62 प्लस गई थी आपकी जो कट ऑफ, तो ये हम इतना कह सकते हैं सब कुछ हटाने के बाद, मतलब जिन्होंने सिर्फ CCC भरा है, ठीक है, लेखपाल में तो सभी को वरीयता मिली थी क्योंकि इसमें CCC जो था वो मान्य नहीं था, कंपल्सरी नहीं था, बट जूनियर असिस्टेंट में जो है ये CCC माना गया। तो इस हिसाब से भी सब कुछ हटाने के बाद ये मान के चलिए कि जो 65 प्लस हैं, ठीक है, जिनके 65 प्लस मार्क्स होंगे उनको पूरी उम्मीद है कि जूनियर असिस्टेंट में इस बार जो है बैठने को उनको मिलेगा, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देने को मिलेगा। मैं सटीक नहीं कह सकती, लेकिन हाँ 65 प्लस तो ये समझ के ही चलिए, इससे ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि जो हमारे पद हैं वो टोटल 1262 ही पद हैं। अगर इन्होंने लेखपाल पर जो लेखपाल के पद आए थे, अगर इसमें से इन्होंने 8000 लोगों को मतलब दे दिया होता, ये पद दे दिया होता, इस पे चयन हो गया होता, तो अति संभावित था कि मतलब जो है आपकी कट ऑफ मतलब कम थोड़ा सा भी कट ऑफ में हो जाता, ठीक है। तो ये जो 65 प्लस है ये जनरल, ठीक है, जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी के लिए ये कट ऑफ है जो 65 प्लस जाएगी। जबकि जो SC ST होंगे, ठीक है, SC ST होंगे और जो हैंडीकैप होंगे, ठीक है, उनके लिए 60 प्लस कट ऑफ जाने की जो है संभावना है। तो ये था हमारा एग्जाम पैटर्न जो जूनियर असिस्टेंट से संबंधित थी, आपको जानकारी दी है। इसके अलावा और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या फॉलो करेंगे और क्या कहाँ से इसमें क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है, ये सब मैं आपको अगली अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग, ठीक है, हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको टाइम पर सभी एग्जाम्स के बारे में जो है जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण क्लासेस जो है नहीं पढ़ पा रही हैं, तो पूरी संभावना है कि 26 से 27, ठीक है, 26 से 27 अक्टूबर, 26 से 27 अक्टूबर से आपकी प्रॉपर जो है RO ARO और SSC से संबंधित जो है क्लासेस पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। RO ARO के लिए जो है आपके लिए जो NCRTs हैं, ठीक है, NCRT का पूरा जो है सारांश जो उसमें पॉइंट निकाले जाएंगे, जो फैक्ट फॉर्म में होंगे, जो पूछे जाने हैं, ठीक है, RO ARO के लिए वो आपके डाले जाएंगे। बाकी जो SSC का जो है फुल कोर्स जो है वो SSC का वो फुल कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा और ये सब कुछ आपको अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये आपको सब कुछ फ्री में, ये जितने भी नोट्स हैं सब कुछ आपको अवेलेबल किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आपको अवेलेबल किए जाएंगे, आपको प्रॉपर NCRT क्लासेस भी मिलेंगी और आपको टाइम टू टाइम जो है ST भी कराई जाएगी, 50-50 नंबर की जो है आपको ST भी कंडक्ट कराई जाएगी। तो हमसे जुड़े रहिए, ठीक है, अब जितना भी लोगों ने मतलब जो भी हमसे जुड़े थे, ठीक है, और जिस तरह से उनके पर्सनल मेरे पास कमेंट आए हैं उस हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ और मुझे कॉन्फिडेंट भी आया कि मेरे जो नोट्स, मैंने थोड़ी ही क्लासेस ली, बहुत ज़्यादा क्लासेस अभी नहीं ली हैं, अभी मैंने शुरू किया है, तो जो थोड़ी भी क्लासेस मैंने ली हैं उसमें से आपका जो ये पीटी आया था, पीटी जो 2022 आया था, इसमें GS से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस पूरे फंसे हैं, ठीक है। मैं ऐसी बात नहीं कह सकती कि हाँ सब कुछ मेरे से आया, सब कुछ मैंने ही किया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जितनी भी मैंने कम क्लासेस ली, 5 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं हमारी, उन क्लासेस में आपके पूरे मतलब ये है कि GS की हिस्ट्री के
है। लगभग अगर 10 क्वेश्चन सब मिला के अगर चारों पेपर की बात करें, अगर चारों पेपर में 20 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से संबंधित, तो ये हम कह सकते हैं, मतलब मैं अपने विश्वास था मुझे कि मेरे जो बनाए हुए नोट्स हैं उससे आपको फायदा होगा। तो 10 से 12 नोट जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे जीएस से आए हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है तो आप एग्जाम जो पेपर है, ठीक है, वो मैंने पीडीएफ डाली हुई है, आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, मैंने उसके बाद जो मैंने क्लासेस लगाई हैं उस क्लासेस में आप देख लीजिए, आपको वहाँ पे वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये भी नहीं करूंगी कि मैं आपको पेपर काटूं, मतलब पेपर में दिखाऊं कि मैं ये क्वेश्चन आया, देखिए ये भी आया, ये भी है, मैं चिल्लाऊंगी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको फायदा है तो आप जरूर से जरूर आप आओगे, इस क्लास से जुड़ोगे, हमें सपोर्ट भी करोगे, ठीक है। और आपको मैंने जैसा बताया एसएससी आरओ एआरओ आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहिए, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट अगर मुझे कुछ चाहिए तो बस इतना ही चाहिए कि आप सब्सक्राइब और शेयर करें मेरी क्लास को, ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो थैंक यू सो मच। मैं दीपाली राजपूत आपसे अलविदा लेती हूँ आज के लिए, ठीक है, और सबको हैप्पी दिवाली। मैं जल्दी ही क्लासेस के साथ आपसे साथ, ठीक है, जुड़ूंगी और आपके लिए वो नोट्स अवेलेबल कराऊंगी जो आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।